The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 दिसंबर 2012 को अहमदाबाद, गुजरात में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में हमने कई कठोर निर्णय लिए। समाज का एक तबका और बहुत से लोग नाराज भी हुए, फिर भी गुजरात की जनता ने हमारा साथ दिया और मैं गुजरात के मतदाताओं को नमन करता हूं। इस देश की जनता, इस देश का मतदाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भांति समझता है। और जब जनता को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का अवसर आता है, तब हर किसी की सोच के ऊपर उठ करके बहुत ही ऊंचाई के साथ और भविष्य को नजर में रखते हुए मतदाता निर्णय करता है। गुजरात के चुनाव नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र की इस लंबी प्रक्रिया के दरमियान गुजरात का मतदाता कितना मैच्योर्ड हुआ है, सारे लोभ लालच से ऊपर उठ करके भांति भांति के जहर से ऊपर उठ करके अगर मेरा गुजरात का भला होगा तो कल मेरा भी भला होगा। ये छोटी चीज नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक सादा सीधा वाक्य रखा था, एक मत गुजरात, पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी ऐसे सरल वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया था। न वो स्पाइसी था, न वो किसी के खिलाफ था, हल्का फुल्का विचार रखा था। और जैसे कमल के फूल को लोगों ने उठा लिया, उस मंत्र को भी लोगों ने उठा लिया। देश के पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा कि गुजरात ने 80 के दशक के जातिवादी जहर को और उसके दुष्परिणामों को भली भांति देखा है, अनुभव किया है। और उसके कारण गुजरात के मतदाता गुजरात में कभी भी वो 80 के दशक का हाल नहीं चाहते हैं। गुजरात के मतदाता, भाई एक मिनिट એને આવા દો ને ભાઈ, એના માટે શું ટાઈમ બગાડો છો? અને એનું દર વખતે આવું હોય છે, પ્લીઝ કમ।
भाइयों बहनों, गुजरात के मतदाता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना, ये हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया है। भाइयों बहनों, जो लोग भांति भांति के समीकरण लगाते थे और देश में एक परंपरा बनी थी कि सरकारों का काम आना और जाना है, एक सरकार आएगी वो 5 साल रहेगी, फिर दूसरी आएगी वो 5 साल रहेगी, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता था। लेकिन अब जनता सरकारों को जवाबदेह बनाती है, बार बार जिम्मेवारी देकर के उसके काम का हिसाब मांगती है। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, बार बार सरकारें चुन करके आती हैं, तब शासन में बैठे हुए राजनीतिक दल की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लंबी सोच का काम वही मतदाता करते हैं जो काफी मैच्योर्ड हुए होते हैं। मैं गुजरात के मतदाताओं को इस बात के लिए लाख लाख कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मैं गुजरात के मतदाताओं को वंदन करता हूं कि उन्होंने हर लुभावनी बातों को ठुकरा दिया। साल 1.5 साल से चल रहे लगातार झूठ को मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन मैनिफेस्टो को ब्राइब में कन्वर्ट करने के बावजूद भी लोग उससे मोहित नहीं हुए। और इसलिए सारे देश के पॉलिटिकल पंडित जब आज गुजरात की चर्चा कर रहे हैं, वे नरेंद्र मोदी की जितनी चर्चा करनी है करें, सालों से करते आए, आगे भी करते रहें। लेकिन अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। अगर चर्चा करनी है तो उनकी कीजिए, यश देना है तो उनको दीजिए, और कुछ सीखना सिखाना है तो मेरे गुजरात के मतदाताओं से सीखिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में इस देश के सामने हमने एक मिसाल कायम की है, और वो मिसाल ये है, हमारे देश में एक मान्यता थी कि गुड इकोनॉमिक्स इज ए बैड पॉलिटिक्स। सुशासन, डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये चीजें हमारे देश की राजनीति को सूट नहीं करती है। भाइयों बहनों, मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये अगर जमीन पर दिखाई दे तो जनता बाकी सब बातों से ऊपर उठ करके उचित फैसला करती है, और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया है। मैं इस चुनाव के माध्यम से, इस नतीजों के माध्यम से, मैं गुजरात के मतदाताओं के उस उत्तम निर्णय के माध्यम से और मेरे गुजरात के मतदाताओं की तरफ से देश के नागरिकों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सारे देश में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसके लिए दबाव पैदा होना चाहिए।
देश की सरकारों को, देश के राजनीतिक दलों को खोखले वादे, झूठे नारे, उससे बाहर निकल करके उन्होंने हर किसी हालत में जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और अगर देश के राजनीतिक दल, देश के राजनेता आज जो विकास की भूख पैदा हुई है, सामान्य मानवी सुशासन के लिए लालायित हुआ है, उस समय देश के लोकतंत्र की भलाई इसमें है हम जनता की आशा आकांक्षाओं को समझे। और मुझे आज खुशी है कि हमने जिस दिशा में काम प्रारंभ किया था, हमने तत्कालीन लाभ के लिए कभी नहीं सोचा। पिछले 11 साल में बहुत कठोर निर्णय भी किए, समाज के एकाध दो हिस्से को नाराज भी किया होगा, 2-4 गांव को भी कभी नाराज किया होगा। तत्कालीन शायद मतदाताओं को यह भी लगा होगा कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे साथियों को लगा होगा नरेंद्र भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन परमात्मा ने जो रास्ता दिखाया था और जनता की भलाई के लिए मुझे करना जो जरूरी लगा था, किसी भी बद इरादे को साथ नहीं, निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ जब किया था, तो उस समय तो शायद कुछ माहौल पैदा हुआ होगा, विरोध का माहौल भी बना होगा। लेकिन उन्हीं मतदाताओं ने समय रहते उस कठोर निर्णय को भी गले लगाया और मेरी पार्टी को साथ दिया, मुझे साथ दिया। और जनता जनार्दन का ये साथ ही है जो मुझे सही निर्णय करने की ताकत देता रहता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण के सिवाय कोई लाग लपेट नहीं है। मन में एकमात्र सपना है, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात। और इसलिए भाइयों बहनों, झूठे वादे कर करके बहकाने वाले लोग, मैं तो आज जैसे मैं गुजरात के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, साथ साथ आप लगातार अखबारों में पढ़ते थे कि मोदी सरकार के कारण सरकार के मुलाजिम बहुत नाराज है, दिखना है, फलाना है, न जाने पिछले 5 साल में क्या कुछ लिखा गया। लेकिन आज जब पोस्टल बैलेट खोले गए तो सबकी आंखें फट गई। 70-75% वोट सरकारी मुलाजिमों ने जब पोस्टल बैलेट किया था वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।